इतना नीच बेटा किसी को भगवान ना दे। भगवान दुश्मन के घर में भी ऐसी औलाद पैदा ना करे जो कि माँ बाप के दुख का कारण बन जाए। मतलब कि किसी बूढ़ी माँ के आंख से जब आंसू निकलता है ना, तो वो आंसू जो होता है ना, वो बद्दुआ बन जाता है। लोग ऐसा कहता है कि माँ बाप का जो बद्दुआ होता है ना, वो आपको हमेशा लगता है। लोग कहता है पितृ दोष लगा है, लोग कहता है जब जीवन में परेशानी आती है तो कहता है शनि दोष, राहु केतु, वास्तु दोष, तो पितृ दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से मुझे ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, और पंडितों पुरोहितों के चक्कर लगाता है। लेकिन जब इंसान अपने एरोगेंस में, घमंड में रहता है, या फिर जब इंसान अपने ही परिवार के लोगों को इस तरह से करता है, उसको उस समय समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये जो दोष है ना, ये हमें आजीवन परेशान करेगा। ये दोष कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे कि कल राजा ब्लॉक की माँ जैसे रो रही थी, और राजा ब्लॉक की माँ ने बताया राजा ब्लॉक की बहुत सारी सच्चाई। जो राजा ब्लॉक की माँ हैं, उनको मजबूरी में आके अपने बेटे की सच्चाई बतानी पड़ी कि उनके बेटे ने और उनकी बहू ने किस तरह से उनके साथ गेम खेला। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सब मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ राजा ब्लॉग की। राजा ब्लॉग को तो सब लोग जानता है, क्योंकि राजा ब्लॉग एक ऐसे ब्लॉगर हैं जिनको गाली खाने के लिए नाम से ही जाना जाता है। जिनके कमेंट सेक्शन में आप जाके देखिए, आपको कोई भी पॉजिटिव कमेंट्स नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इंसान शायद पॉजिटिव कमेंट्स के लायक है ही नहीं। हम लोग का उस इंसान से कोई भी दुश्मनी नहीं है, हम उसको जानते नहीं है। उसके बावजूद भी उसकी हरकतें ऐसी हैं कि हम मजबूरी में उसके बारे में गलत बोलते हैं। हमारा वो उस इंसान ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन जो इंसान अपने माँ बाप, अपनी बहन के साथ जब ऐसा करता है, तो ये समाज के लिए एक बहुत गलत मैसेज है। कल राजा ब्लॉक की माँ मतलब 2-3 दिन पहले आई थी और बताई थी कि उनके जो पिताजी है ना, वो घर से गायब है। मतलब कि वो पता नहीं कहीं चले गए हैं, वो फोन नहीं कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि राजा ब्लॉक की जो छोटी बहन सुहानी है, वो भी घर वापस आ गई है। क्यों आई है ये तो नहीं पता, लेकिन वो आ चुकी है। राजा ब्लॉक की माँ जो है, वो पहले तो ये बताई कि उनके पति कहीं चले गए हैं, कहीं मतलब है नहीं, कहीं से फोन नहीं कर रहे हैं, कहीं चले गए हैं उनके पति। लेकिन जब कल राजा ब्लॉक ने अपने माँ बाप की फजीहत अपने वीडियो में आके किया कि वो क्यों आया था मेरे घर, हम उसको पहचानते नहीं है, हमको ऐसा माँ बाप नहीं चाहिए, कौन है मेरा माँ बाप, मेरा बाप पहले ही मर चुका है, हमने अपने माँ बाप, बहन, सारे लोगों से रिश्ते तोड़ दिए हैं, क्योंकि ये लोग हमको सोना का अंडा देने वाला समझते थे, और ये केवल हमारे साथ हमारे पैसे के लिए जुड़े हुए थे। और उसने अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत किया। अपने बाप को अपने घर में घुसने नहीं दिया, अपने बाप को मतलब कि मार के भगा दिया। और जब उसका बाप उससे मिलने गया, तो उसने अपने बाप की भारी भरकम बेइज्जती की। उसके बाद कल राजा ब्लॉक की जो माँ है, उनका एक वीडियो आता है जिसमें वो बहुत रोते हुए कह रही हैं कि तुम जैसा मेरे साथ कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे जो होंगे तुमको भोगना पड़ेगा, तुमको कोई भी भगवान माफ नहीं करेगा, तुमको एक माँ का बद्दुआ लगेगा, का मतलब हाय लगेगा। तुम जैसे मतलब कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ, और तुम भी बच्चा औलाद के लिए जो तरस रहे हो ना, तो तुम्हारा जो औलाद आएगा ना, वही तुमको मतलब जो तुम्हारा औलाद है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। अब बात होती है कि आखिर राजा ब्लॉक के जो पिताजी हैं, वो अचानक लखनऊ क्यों जाते हैं राजा ब्लॉक के घर पे, जो कि आप सबको पता है कि राजा ब्लॉक से उनका नहीं पड़ता है। राजा ब्लॉक और उनके बीच बहुत कंट्रोवर्सी बहुत दिनों से चलती आ रही है। राजा ब्लॉक घर से मतलब अपने ससुराल में जाके रह गए थे जब उनकी लव मैरिज शादी हुई थी। उसके बाद उनकी बहन का शादी हुआ था, लव मैरिज। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई थी। उन्होंने अपने माँ बाप पे एलिगेशन लगाया था कि मेरी माँ जो है मुझे जहर का खीर खिलाई थी, जो कि उनकी पत्नी ने जब पिछले कंट्रोवर्सी में ये सारी चीजें क्लियर की थी कि ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम लोग जानबूझ के घर छोड़े थे। अब बात करते हैं कि राजा ब्लॉक की माँ का क्या कहना है। राजा ब्लॉक की माँ का कहना है कि राजा का तबियत कुछ दिन पहले खराब हुआ था। आप सबको पता होगा, जो लोग राजा ब्लॉक का रेगुलर वीडियो देखते होंगे, उन सबको पता होगा कि उस इंसान का तबियत खराब हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज हुआ था। और उस हॉस्पिटलाइज होने के दौरान जो राजा ब्लॉक की पत्नी है, उसको ये लगा कि भाई अब ये इंसान नहीं बचेगा, अगर इसको कुछ हो जाता है तो सारा इसका जो घर वाला है ना, वो मेरे पे ब्लेम करेगा, मेरे पे बिल फाड़ देगा। तो इसकी वजह से वो राजा ब्लॉक के माता पिता को कॉल करती है और बोलती है कि आप आके अपने बेटे को देखिए, आपकी बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उसके बाद राजा ब्लॉक के जो माँ हैं, उनके जो पिताजी, उनको लगता है कि चलो भाई कैसा भी है, बेटा तो मेरा है ना, और मुझे अपने बेटे के पास जाना चाहिए। शायद इसीलिए कहा जाता है कि पूत कपूत भले होता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। और राजा ब्लॉक की माँ एक माँ है, और एक माँ का दिल जो होता है कितना सॉफ्ट होता है। एक माँ का दिल जो होता है कभी भी अपने बच्चों के लिए हार्ड नहीं होता है।
एक माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए मतलब क्या बोले अच्छा ही रहता है। तो उस कंडीशन में राजा ब्लॉक के माँ और पिताजी शायद डिसाइड किए कि भाई चलो छोड़ो, कैसा भी है मेरा बच्चा है, उसके पास जाइए, उससे मिलिए, उसको अभी हमारी ज़रूरत है। और राजा ब्लॉक के जो पिताजी हैं वो घर से निकल जाते हैं अपने बेटे से मिलने के लिए। 4 दिनों तक राजा ब्लॉक के जो पिताजी हैं वो कानपुर जाते हैं, कानपुर से लखनऊ जाते हैं और वो राजा ब्लॉक को कॉल करते रहते हैं, लेकिन वो जो राजा ब्लॉक के पिताजी हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम जो है जाएंगे मिलने। उसी बीच राजा ब्लॉक की जो पत्नी है उनका फोन आता है और वो कहती है कि नहीं अब मत आइएगा, हम अपने पति को लेकर अपने मायके जा रहे हैं और हम वहीं रहेंगे और हमारे पति को हम वहीं पे मतलब ये करेंगे, आप लोग मत आइएगा। लेकिन राजा ब्लॉक की माँ को लगा कि भाई हमारा बच्चा बीमार है, हमको देखने जाना चाहिए। तो राजा ब्लॉक की माँ जो है वो नहीं जाती है, उनके पिताजी को भेजती है। राजा ब्लॉक के जो पिताजी हैं वो जाते हैं लखनऊ और जब वहाँ जाते हैं तो राजा ब्लॉक को फ़ोन करते हैं, उनकी पत्नी को फ़ोन करते हैं और ये लोग उनके फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। जब उनके फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो वो बेचारे दूसरे किसी के हेल्प से, दूसरे के नंबर से राजा ब्लॉक को कॉल करवाते हैं। तो राजा ब्लॉक फ़ोन उठाते हैं और उस इंसान की अच्छी खासी फजीहत करते हैं कि बोलता है कि भाई क्यों कॉल किया, तुम होते कौन हो हमारे घर के मैटर में पड़ने वाले, तुमको हम कोर्ट तक ले जाएंगे, तुम पे कंप्लेन करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो राजा ब्लॉक का नेचर है। उसके बाद वो इंसान जो है वो देखता है कि राजा ब्लॉक के पिताजी की तबीयत जो है वो खराब है, उनको खिलाता पिलाता है। उसके बाद वो जो है राजा ब्लॉक के जो पिताजी हैं वो राजा ब्लॉक के ससुराल वाले को कॉल करवाते हैं। उनकी बेटियां यहाँ से उनके ससुराल वाले को कॉल करवाती हैं कि भाई मेरे पिताजी वहाँ गए हैं, मतलब भैया से मिलने, इनको भैया से मिलवाइए। लेकिन जब ये चीज़ राजा ब्लॉक को पता चलता है कि मेरे पिताजी हमारे ससुराल वाले को कॉल करवा रहे हैं या मेरे पिताजी यहाँ पे लखनऊ में आए हैं, तो राजा ब्लॉक बाहर जाते हैं और वहाँ पे अपने पिताजी को अच्छे खासे मतलब बोलते हैं ना कि उनकी बेइज्जती करते हैं, यहाँ तक कि उन पे हाथ उठाते हैं। उनका हाथ पैर मतलब कि जो होता है वो फ्रैक्चर कर दिए राजा ब्लॉक। ये चीज़ राजा ब्लॉक की मम्मी ने अपने वीडियो में बताया है कि राजा ब्लॉक मतलब ऐसा उनके साथ गलत किया, इतना ज़्यादा किया कि अपने बाप पे हाथ उठाया, मारा पीटा बाप को। फिर जो इंसान जो उनकी मदद कर रहा था वो इंसान उनको लेके कानपुर आता है, बोलता है कि 1 दिन 2 दिन आप रुक जाइए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर मैं आपको भाड़े करवा के मतलब टिकट करवा के भेज दूंगा। राजा ब्लॉक के पिताजी जो है वो शर्म के मारे बेचारे वो मतलब दुख में फ़ोन नहीं उठाते हैं राजा ब्लॉक के घर वालों का। फिर लास्ट में उनकी बात होती है तो उनकी माता जी को ये सारा जो प्रकरण है वो पता चलता है कि राजा ब्लॉक ऐसे ऐसे अपने पिता के साथ किया, जिसको लेकर उनकी माँ काफ़ी दुखी है। कोई भी औरत अगर उस जगह पे होगी, कोई भी माँ होगी तो शायद दुखी ही होगी कि भाई मतलब जिस बेटे को हमने 9 महीने कोख में रख के पैदा किया, जिस बेटे को हमने पढ़ाया लिखाया, अपनी गरीबी के हालत में भी खुद को कम खिला के अपने बच्चों को भरण पोषण किया, आज वही बेटा मेरा अपने माँ बाप के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है। कोई भी माँ को शायद बहुत दुख होगा। और उनकी माँ मतलब जिस तरह से रो रही थी, जिस तरह से वो दुखी थी, मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था। उनकी माँ का कहना था कि तुम भी बेटा पैदा करो, आज जो औलाद का के लिए तुम परेशान हो ना, तुम भी औलाद का सुख नहीं देखोगे। आज तुम घर गाड़ी सब कुछ खरीद लिए हो ना, लेकिन देखना एक दिन ये तुम्हारा घर और गाड़ी जो है ना, तुमको कुछ हो जाएगा और तुम्हारा घर गाड़ी जो है ना, तुम्हारी वाइफ जो है ना, तुम्हारा साला जो है वही भोगेगा, तुम नहीं भोगोगे। मतलब उनका कहना था कि भाई हमारा बेटा मतलब ऐसा किया कि अपने पिता पे हाथ उठाया, जो बाप उससे मिलने गया था उस बाप को मतलब जो है ये मार के वहां से भेजा। उनका कहना था कि भाई हम लोग सुने तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, हमको लगा हमारा बेटा है, चलो कैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, लेकिन वो ही मेरा बेटा है। इस बेटे के लिए हमने गांव समाज से पता नहीं कितनी गालियां सुनी, लोगों से कितने गाली सुने। हम कहते थे कि मेरा बेटा राजा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। आज वही लोग हमको ताना मारते हैं कि जिस बेटे का तुम इतना बड़ाई करती थी, जो बेटे को तुम अच्छा कहती थी, आज वही बेटा तुमको छोड़ के चला गया। तो एक माँ बाप के लिए शायद ये बहुत सच में बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही पेनफुल मतलब मोमेंट रहता है कि जब वो अपने बच्चे के लिए मतलब बच्चे को मतलब पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और जब वही उनका बच्चा उनको छोड़ के चला जाता है, वही बच्चा उनको मतलब उनसे सही तरीके से बात नहीं करता है, तो एक माँ बाप के लिए शायद ये बहुत दुख का पल होता है। राजा ब्लॉक की माँ का कहना था कि राजा हमको भी गंदी गंदी गालियाँ देता है, अपनी बहन को गंदी गंदी गालियाँ देता है, और उसकी बीवी का जो असली चेहरा है वो राजा को अभी नहीं पता है, क्योंकि उसकी बीवी ही जो है वो सबको बताती है कि ये मेरा जो पति है वो सबके अकाउंट कैसे डिलीट करता है। मेरा पति नहीं चाहता है कि कोई भी उसके घर में आगे जाए, तो ये औरत उसकी भी सगी नहीं है। लेकिन हमारे बेटे को जो है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन शायद हमारे बेटे को समझ में आएगा उस दिन बहुत देर हो जाएगी, बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। और वो बहुत रोते हुए, बहुत ज़्यादा रोते हुए वीडियो बना रही थी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि भाई ये राजा जो है उसका दिल पता नहीं भगवान किस चीज़ का बनाए हैं।
कोई भी इंसान कितना भी अपने माँ बाप से दुखी रहेगा, कितना भी माँ बाप से गुस्सा रहेगा, अगर उसका माँ बाप उसके सामने अगर इस तरह से फूट फूट के रोएगा ना, तो मुझे लगता है कि पत्थर भी शायद पिघल जाए। लेकिन राजा ब्लॉक को मैंने ये देखा कि उसकी माँ के रोते हुए, उसके माँ के आंसुओं का उसके ऊपर कोई रत्ती भर असर नहीं है। मतलब कैसा ये नीच इंसान है कि अपनी बहनों को गाली देता है, अपनी बहन को गंदी गंदी गाली देता है। जो लोग कहता है मेरा कलाई सूना रहता है, मेरी बहन नहीं है। मतलब भाई, ऐसे भाइयों को अगर कोई बहन राखी बांध रही है तो राखी भी शर्मसार हो जाएगा। जो भाई अगर बहन को गंदी गंदी गालियां दे रहा हो, वैसे भाई को राखी बांध के मुझे लगता है कि भाई बहन का रिश्ता भी शर्मसार हो जाएगा। जो माँ अपने बेटे के लिए इतना कुछ की, पढ़ाई लिखाई, एक उम्र तक उसके लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया, आज वो बेटा अपनी माँ को गंदी गंदी गालियां दे रहा है। तो ये जो चीजें थी ना, देख के बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि समाज जो है ऐसे ऐसे लोगों को इतना ज्यादा सब्सक्राइब कैसे करता है भाई। लोग ऐसे ऐसे गंदे लोगों को इतना कैसे बढ़ावा देते हैं। ये समाज में जो लोग यही मैसेज दे रहे हैं कि माँ बाप को जो है ना बुरी हालत में छोड़ दो, बूढ़े माँ बाप की मदद नहीं करो, और अगर बूढ़े माँ बाप तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे मिलने आते हैं, मदद करने मांगने आते हैं, तो उनको लात मारो, उन पे हाथ उठाओ, उनको गंदी गंदी गालियां दो। मतलब बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था। तो चलिए, मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि भाई समाज में जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और मैं सबसे यही फिर से अपील करूंगी कि भाई अच्छे लोगों को बढ़ाइए। अच्छे लोग अगर यूट्यूब पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। लेकिन अगर बुरे लोग हैं तो उनको प्लीज उनको मत बढ़ाइए, क्योंकि ये बुरे लोग को अगर आप बढ़ाइएगा तो सच में मतलब जो होता है ना कि मैसेज बहुत गलत जाएगा समाज में। बाकी चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय।